Hi, dear students. I welcome you all in today's very important session on current affairs. Dear students, as you know, हमने आपके लिए करंट अफेयर्स के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चलाई है जिसमें हम आपके साथ वो सारे इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं थ्रू इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम में इंटर होना चाहते हैं या आप किसी भी और एग्ज़ाम में इंटर होना चाहते हैं तो ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपने ये सीरीज़ डेडिकेटली फॉलो करनी है हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज तक आपको 7 लेक्चर्स दिए हैं ऑन ऑल दोज इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स जो अकर हुए हैं इन द ईयर 2025 एंड आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा 8th लेक्चर रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे ऑन ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दैट हैव अकर्ड इन द ईयर 2025। चलो आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से आप ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब करोगे एंड नेक्स्ट आपने ये सेशन लाइक करना है एंड ये सेशन आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करोगे ताकि वो भी इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाए। चलो बच्चा, अब हम स्टार्ट करते हैं एंड ये है आपकी स्क्रीन पर इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आप पहले खुद से करने की कोशिश करोगे। चलो जल्दी से बच्चा पहले क्वेश्चन का आंसर भेजो। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। चलो हम अब क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड आपसे पूछा गया है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जो 2024 में अकर हुए है एंड हर साल ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, तो आपसे पूछा गया है इंडिया ये किस कंट्री के साथ करती है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर भेजो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक करते हैं। चलो हम भी देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बच्चा सही जा रहा है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखोगे एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास कंडक्ट करता है इंडिया विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलो बच्चा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से भेजो। यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन वाज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च्ड। आपसे पूछा गया है एक इंपॉर्टेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके तहत जो रूरल रोड्स है उन्हें मेन रोड्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। यहां पर रूरल डेवलपमेंट के लिए रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं इस स्कीम के अंदर। आपसे पूछा गया है ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी। जल्दी से आंसर भेजो। क्या ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी सही है। जल्दी से आंसर भेजो अपना। शाबाश। सो बहुत सारे बच्चे हमें यहां पर ऑप्शन नंबर ए देते हैं। चलो राइट आंसर देखते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आपने बच्चा याद रखना है ये जो स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ग्राम का मतलब होता है विलेज, यानी विलेज लेवल पर यहाँ पर रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं एंड ये स्कीम पहली बार लॉन्च हुई थी इन द ईयर 2000। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर भी सही आंसर भेजा है। चलो बच्चा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज अल नजा फिफ्थ विद विच कंट्री। जल्दी से बताओ इंडिया किस कंट्री के साथ एक्सरसाइज जिसका नाम है अल नजा फिफ्थ ये किस कंट्री के साथ कंडक्ट होती है। जल्दी से बताओ। शाबाश। कई सारे बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक करते हैं, कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक करते हैं। चलो अभी देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। शाबाश। तो बहुत सारे बच्चों ने यहां पर हमें ऑप्शन नंबर डी दिया है जो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपने याद रखना है बच्चा एक्सरसाइज अल नजा फिफ्थ इंडिया कंडक्ट करता है ओमान के साथ। ये आप याद रखोगे अल नजा जो एक एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड ओमान। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलो बच्चा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमसे पूछा गया है हु हैज लॉन्च्ड एनपीएस वत्सलिया स्कीम रिसेंटली। किसने लॉन्च की है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम वत्सलिया रिसेंटली। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भेजो। शाबाश। बहुत सारे बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर सी रेस्पॉन्स में देते हैं।
देखते हैं अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। शाबाश, बहुत सारे बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखो बच्चा, आपने याद रखना है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम वत्सल्य, ये एक पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है फॉर चिल्ड्रन। सो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन है। निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इसने ये स्कीम लॉन्च की है इन द ईयर 2025 एंड दिस स्कीम इज फॉर द बेनिफिट ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। सो आपने याद रखना है एनपीएस वत्सल्य बच्चों के लिए एक पेंशन स्कीम है जो निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इसने लॉन्च की है। ये आप अच्छे से याद रखोगे, ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। चलो बच्चा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हेन वाज द पीएम आशा स्कीम लॉन्च्ड, कब पीएम आशा स्कीम लॉन्च की गई है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भेजो। एंड आपने याद रखना है पीएम आशा स्कीम इज फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, ये फार्मर्स के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी इन ऑर्डर टू पे द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर द क्रॉप्स इन ऑर्डर टू हैव अ होलिस्टिक डेवलपमेंट इन अवर एग्रीकल्चर सेक्टर। ये फार्मर्स के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। आप ये पहले याद रखोगे पीएम आशा स्कीम, ताकि जो हमारे फार्मर्स है उनको जो वो प्रोड्यूस करते हैं उनको उसका फेयर प्राइस मिले। आपने ये याद रखना है। एंड ये स्कीम पीएम मोदी ने लॉन्च की है। आप मुझे बताओगे क्या ये 2015 में लॉन्च की गई या 2018 या 2019 या 2023। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भेजो। कुछ बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक करते हैं। चलो देखते हैं बच्चा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। आप याद रखोगे बच्चा, पीएम आशा स्कीम इज फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर फार्मर्स एंड दिस स्कीम इज लॉन्च्ड बाय द पीएम मोदी इन द ईयर 2019। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बच्चा, आप याद रखोगे। चलो बच्चा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड पीएम जुगा मिशन फॉर। तो पीएम जुगा मिशन आपसे पूछा गया है किन के लिए लॉन्च किया गया है। एंड ये हमारे यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है। जल्दी से मुझे बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि पीएम जुगा मिशन किन के लिए पर्टिकुलरली लाया गया। क्या ये फार्मर्स के लिए लाया गया या स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाया गया या ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए लाया गया या आर्टिजन्स के लिए लाया गया। जल्दी से सही ऑप्शन भेजो। शाबाश, बहुत सारे बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक करते हैं जो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ट्राइबल कम्युनिटीज। सो आप याद रखोगे जो हमारा पीएम जुगा मिशन है, इट इज फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, जिसे यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है। चलो बच्चा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीनस मिशन। सो वीनस मिशन जो इंडिया का पहला मिशन है इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर एंड एग्जामिन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, आपसे पूछा गया है ये मिशन किस नेम से लॉन्च किया जाएगा। एंड ये इंडिया का पहला ऐसा मिशन है जिसके तहत हमारी कंट्री इंडिया एक्सप्लोर करेगी वीनस को। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भेजो। क्या इस मिशन का नाम लूसी है, क्या इस मिशन का नाम शुक्रयान है, क्या इस मिशन का नाम वीनसयान है या इस मिशन का नाम डार्ट है। आप मुझे जल्दी से सही आंसर भेजो। कुछ बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक करते हैं। चलो बच्चा, अभी देखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनता है। जल्दी से बच्चा सही आंसर भेजो। शाबाश, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो यहां पर हमारी मैक्सिमम जनता क्लिक कर रही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडिया का पहला वीनस मिशन जिसके तहत इंडिया एक्सप्लोर करेगी वीनस के एटमॉस्फेयर को, इस मिशन का नाम रखा गया है शुक्रयान। सो आपने याद रखना है इंडिया फर्स्ट वीनस मिशन, आपने याद रखना है शुक्रयान। चलो बच्चा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which space agency launched GeoST satellite? जल्दी से मुझे बताओ किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है GeoST सैटेलाइट। जल्दी से मुझे बताओ, क्या जाक्सा ने लॉन्च किया है जो जापान की स्पेस रिसर्च एजेंसी है, क्या इसरो ने लॉन्च किया है जो हमारी कंट्री की स्पेस रिसर्च एजेंसी है, एंड क्या नासा ने इसे लॉन्च किया है या इसे ESA ने यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जल्दी से मुझे बताओ एंड यहां पर आप मुझे आंसर भेजो। तब तक मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा रिगार्डिंग इसरो, क्योंकि इसरो के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप मुझे इसरो की फुल फॉर्म लिख कर दोगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। जल्दी से आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भेजोगे कमेंट सेक्शन में, आई विल चेक। एंड यहां पर आप मुझे बताओ कि एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ इसरो, आप मुझे एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताओगे इसरो का। एंड यू हैव टू टेल मी वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो लोकेटेड, आप मुझे बताओगे कि इसरो के हेडक्वार्टर्स हमें
कहां पर देखने को मिलते हैं इन इंडिया। ये 3 क्वेश्चन रिगार्डिंग इसरो आपसे बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो यहां पर मैंने आपसे पूछे, सो हर एक बच्चा मुझे आंसर करेगा इन तीनों क्वेश्चंस का। आई विल चेक कि किस बच्चे का आंसर सही होगा। एंड यहां पर आप मुझे बताओगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा एंड यू हैव टू टेल मी द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ नासा आल्सो। एंड जाक्सा आप मुझे बताओगे इसकी फुल फॉर्म क्या है। अभी मैंने आपसे कहा कि ये जापान की स्पेस रिसर्च एजेंसी है, यहां पर आप मुझे बताओगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जाक्सा, क्योंकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है जियोस्टी सैटेलाइट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नासा, जो काफी सारे बच्चों ने यहां पर क्लिक किया है। सो आप याद रखोगे जियोस्टी सैटेलाइट लॉन्च किया है नासा ने, जो यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस रिसर्च एजेंसी है। चलो बच्चा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which space agency launched JUICE स्पेस मिशन। JUICE स्पेस मिशन किस स्पेस एजेंसी का मिशन है? इस क्वेश्चन का जल्दी से मुझे आंसर भेजो। क्या ये इसरो का मिशन है, नासा का मिशन है, ESA का यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, या जाक्सा का ये स्पेस मिशन है? जल्दी से मुझे बताओ JUICE स्पेस मिशन किस स्पेस एजेंसी का मिशन है? शाबाश, कुछ बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक करते हैं, कुछ बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक करते हैं, मैक्सिमम जनता ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक कर रही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो आपने याद रखना है JUICE स्पेस मिशन जो एक स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। आपने याद रखना है इसके तहत यूरोपियन स्पेस एजेंसी जुपिटर को रिसर्च करेगी, यह आपने याद रखना है, जुपिटर को एक्सप्लोर करने जा रही है। सो आप ये याद रखोगे अच्छे से बच्चा। एंड आप मुझे बताओगे क्या जुपिटर हमारा लार्जेस्ट प्लेनेट है या स्मॉलेस्ट प्लेनेट है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूं, आप मुझे जल्दी से बताओगे। एंड यू हैव टू टेल मी कि किस प्लेनेट के पास मैक्सिमम मून्स हैं, ये भी आप मुझे जल्दी से बताओगे कमेंट सेक्शन में। किस प्लेनेट के पास मैक्सिमम मून्स है, इसके रिगार्डिंग रिसेंटली अपडेट आया था, आप मुझे बताओगे ताकि मैं देखूं आप करंट इवेंट से कितना अपडेटेड है। चलो बच्चा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एंड यहां आपने याद रखना है JUICE स्पेस मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है बच्चा। चलो बच्चा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो आपके लिए है। एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क क्वेश्चन है, हम आपको हर एक सेशन में एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क देते हैं। एंड जिस बच्चे का आंसर हमें सही मिलता है हम उसको हार्ट देंगे ताकि और बच्चों को पता चले कि हमारे होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन पर आने से पहले आपसे बच्चा हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे हैं आपने यहाँ पर आकर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है, अगर आपने अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड अगर आपने अभी तक ये वीडियो और ये सेशन लाइक एंड शेयर नहीं किया है, जल्दी से आपने ये सेशन लाइक भी करना है एंड शेयर भी करना है ताकि और बच्चों को इस सेशन का फ़ायदा पहुंचे। चलो बच्चा आते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जो आपको हम एज अ होमवर्क क्वेश्चन देते हैं। यह है आपके लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? आई विल रीड आउट। क्वेश्चन इज विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड एक्सपोसैट, जिसका फुल फॉर्म है जिसकी एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। आपने याद रखना है बच्चा किस स्पेस एजेंसी ने एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च किया है। एंड एक्सपोसैट की फुल फॉर्म है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। क्या ये इसरो का मिशन है? क्या ये स्काईरूट एरोस्पेस का मिशन है? क्या ये DRDO का मिशन है? और ये HAL यानी हॉल का स्पेस मिशन है? जल्दी से आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भेजोगे। एंड यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है मेरे, आप मुझे बताओगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। आप मुझे पहले ये इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। नेक्स्ट यू हैव टू टेल मी एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ इसरो। एंड नेक्स्ट यू हैव टू टेल मी हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो, कहां पर हमें देखने को मिलते हैं। एंड आप मुझे बताओगे स्काईरूट एरोस्पेस किस स्टेट की स्पेस एजेंसी है, यानी इसके हेडक्वार्टर्स हमें कहां पर देखने को मिलते हैं। एंड यहां पर आप मुझे DRDO की फुल फॉर्म बताओगे, DRDO का एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताओगे, जल्दी से मुझे बताओगे। एंड आप मुझे बताओगे हेडक्वार्टर्स ऑफ DRDO। एंड आप मुझे फुल फॉर्म बताओगे हाल की। यह आपने इन क्वेश्चंस का आंसर करना है ताकि मैं देखूंगा कि कौन बच्चा हमारे साथ डेडिकेटेडली ये सेशंस फॉलो करता है एंड कौन सा बच्चा हमारा मेहनती बच्चा है, ताकि हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, आगे वो इसी तरह से मेहनत करते रहेगा। एंड इंशाअल्लाह वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब आप भी अपने गोल तक ज़रूर पहुँचोगे। हमारी हर एक दुआ आपके साथ है बच्चा। चलो बच्चा लेते हैं आपसे इसी नोट पर इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।